नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष मास में सुनी जाने वाली कथा का आगे का वृतांत। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं आगे का वृतांत। ब्रह्मा जी द्वारा माली सुमाली को सूर्य के कवच और स्तोत्र की प्राप्ति और सूर्यदेव की कृपा से उन दोनों का निरोग होने का वर्णन। तब नारद जी के पूछने पर नारायण जी बोले, हे नारद, अब मैं सूर्यदेव के पूजन का विधि विधान और संपूर्ण पापों और कष्टों से छुटकारा दिलवाने वाले कवच और स्तोत्र का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। जब माली और सुमाली यह दोनों दैत्य बीमार हो गए तब उन्होंने स्तुति करने के लिए शिव मंत्र प्रदान करने वाले ब्रह्मा जी का स्मरण किया, अर्थात उनको याद किया। ब्रह्मा जी ने बैकुंठ में जाकर कमलापति श्री विष्णु से पूछा। उस समय शिव जी भी वहीं पर श्री हरि के सन्निग्ध विराजमान थे। ब्रह्मा जी बोले, हे हरे, माली और सुमाली दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए हैं, इसीलिए उनके रोग के नाश का कौन सा उपाय है वह बतलाइए। श्री विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, वे दोनों पुष्कर में जाकर वर्ष भर तक मेरे अंशभूत व्याधि हंता सूर्यदेव की सेवा करें, इससे वे रोग मुक्त हो जाएंगे। शंकर जी ने कहा, जगदीश्वर, उन दोनों को रोगनाशक महात्मा सूर्य का स्तोत्र कवच और मंत्र जो कल्पतरु के समान है वह प्रदान कर दीजिए। ब्राह्मण, स्वयं श्री हरि तो सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं और सूर्य रोगनाशक है, जिसका जो विषय है अपने विषय में वह दोनों संपत्ति का प्रदायक है। इस प्रकार विष्णु और शिव जी की अनुमति पाकर ब्रह्मा जी उन दैत्यों के घर गए। तब दैत्यों ने उन्हें प्रणाम करके उनकी कुशल क्षेम पूछी और उन्हें बैठने के लिए पवित्र आसन दिया। उन दैत्यों का शरीर गल गया था, उसमें से दुर्गंध आ रही थी। आहार रहित होने के कारण वे इतने कमजोर हो गए थे कि चलने फिरने में भी असमर्थ थे। तब स्वयं दयालु ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा। ब्रह्मा जी बड़े ही दयावान शब्दों में बोले कि हे वत्सों अर्थात पुत्रों, तुम दोनों कवच स्तोत्र और पूजा की विधि का यह विधि विधान ग्रहण करके पुष्कर में जाओ और वहाँ विनम्र भाव से सूर्य देव का भजन पूजन करो। उन दोनों ने कहा, हे ब्राह्मण, किस विधि से और किस मंत्र से हम सूर्य देव का भजन करें? उनका स्तोत्र कौन सा है और कवच कौन सा है, वह सब हमें प्रदान कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, वहाँ त्रिकाल स्नान करके इस मंत्र से भक्तिपूर्वक भास्कर की भली भांति सेवा करने पर तुम लोग निरोग हो जाओगे। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा। इस मंत्र से सावधानी पूर्वक तथा सूर्य देव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक 16 उपहार प्रदान करना चाहिए। यही क्रिया लगातार तुम्हें पूरे साल भर तक करनी होगी, इससे तुम लोग निश्चय ही रोग से मुक्त हो जाओगे। पूर्व काल में अहिल्या का हरण करने के कारण गौतम के श्राप से जब देवराज इंद्र के शरीर में सहस्त्र भग हो गए थे, अर्थात योनि बन गई थी, उस संकट काल में बृहस्पति जी ने प्रेम पूर्वक पाप युक्त इंद्र को जो कवच दिया था वही पूर्व सूर्य कवच मैं तुम लोगों को प्रदान करता हूँ। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र सुनो, मैं उस परम अद्भुत कवच का वर्णन करता हूँ जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र होकर भारतवर्ष में जीवन मुक्त हो गए। और यह बात 100% सही है कि इस कवच के धारण करने वाले के पास व्याधि भय के मारे उसी प्रकार नहीं जाती है जैसे गरुड़ को देखकर सांप दूर भाग जाते हैं। इसे अपने शिष्य को जो गुरु भक्त और शुद्ध हो उसी को बतलाना चाहिए, परंतु जो दूसरे के दुष्ट भाव वाले शिष्य को देता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस जगत विलक्षण कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं और स्वयं सूर्य देवता हैं। व्याधि नाशक और सौंदर्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह सार स्वरूप कवच तत्काल ही पवित्र करने वाला और संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है।
ह्रीं ओम क्लीं श्रीं श्री सूर्याय स्वाहा मेरे मस्तक की रक्षा करें। उपर्युक्त अष्टादशाक्षर मंत्र सदा मेरे कपाल को बचाएं। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्री सूर्याय स्वाहा मेरी नासिका को सुरक्षित रखें। सूर्य मेरे नेत्रों की, विकर्तन मेरी पुतलियों की, भास्कर मेरे होठों की और दिनकर दांतों की रक्षा करें। प्रचंड मेरे गंड स्थल का, मार्तंड कानों का, मेहर स्कंद का और पूष जंघा का सदा पालन करें। रवि मेरे वक्ष स्थल की, स्वयं सूर्यदेव मेरी नाभि की और सर्वदेव नमस्कृत्य कंकाल की सदा देखरेख करें। व्रग्न हाथों को, प्रभाकर पैरों को और सामर्थ्यशाली विभाकर मेरे सारे शरीर को निरंतर सुरक्षित रखें। हे वत्स, यह जगत विलक्षण नामक कवच अत्यंत मनोहर और त्रिलोकी में परम दुर्लभ है। इसे मैंने तुम्हें बतला दिया। पूर्व काल में पुलत्स्य ने पुष्कर में जाकर प्रसन्न होकर इसे मनु को दिया था, वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे तुम जिस किसी को भी मत दे देना। इस कवच की कृपा से तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा और तुम निरोग और श्री संपन्न हो जाओगे। इसमें कोई भी संकोच या संशय नहीं है। 1,00,000 वर्ष तक हविष्य भोजन से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह फल निश्चय ही इस कवच के धारण से प्राप्त हो जाता है। इस कवच को जाने बिना जो मूर्ख सूर्य की भक्ति करता है, उसे 10 लाख जप करने पर भी मंत्र सिद्धि नहीं प्राप्त होती। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, इस कवच को धारण करके सूर्य देव की स्तुति करने पर तुम लोग रोग मुक्त हो जाओगे, यह निश्चित है। हे वत्स, मैंने इस स्तवराज का वर्णन कर दिया है। यह बहुत गोपनीय है, गोपनीय से भी परम गोपनीय है। जो नित्य तीनों काल इसका पाठ करता है, वह समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाता है। उससे अंधापन, कोढ़, दरिद्रता, रोग, शोक, भय और कलह क्लेश, यह सभी विश्वेश्वर श्री सूर्य की कृपा से निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो भयंकर कुष्ठ से दुखी, गलित अंगों वाला, नेत्रहीन, बड़े बड़े घावों से युक्त, यक्षमा यानी के टीबी से ग्रस्त, महान शूल रोग से पीड़ित अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों से युक्त हो, वह भी अगर 1 मास तक हविष्य भोजन ग्रहण करके इस स्तोत्र का श्रवण करें, तो वह निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है और उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी शंका नहीं है। इसीलिए वत्सों, तुम लोग शीघ्र ही पुष्कर में जाओ और वहां सूर्यदेव का भजन करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी आनंद पूर्वक अपने भवन को वापस लौट गए। इधर वे दोनों दैत्य सूर्यदेव की सेवा करके निरोग हो गए। हे वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए विघ्नेश्वर के विघ्न का कारण और सर्व विघ्न हरने वाले सूर्य कवच और सूर्य स्तोत्र आदि सुना दिए। नारद एक बार देवराज इंद्र निर्जन वन में एक पुष्प उद्यान में गए थे। वहां रंभा अप्सरा से उनका समागम हुआ। फिर वे दोनों जल विहार करने लगे। इसी बीच मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा बैकुंठ से कैलाश जाते हुए शिष्य मंडली सहित वहां आ पहुंचे। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद दिया। फिर भगवान नारायण का दिया हुआ पारिजात पुष्प इंद्र को देकर मुनि ने कहा कि देवराज, भगवान नारायण के निवेदित यह पुष्प सब विघ्नों का नाश करने वाला है। यह जिसके मस्तक पर रहेगा, वह सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा और देवताओं में अग्रगण्य होकर अग्र पूजा का अधिकारी होगा। महालक्ष्मी छाया की तरह उसके साथ हमेशा बनी रहेंगी। वह ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल सभी बातों में सब देवताओं से श्रेष्ठ भगवान श्री हरि के समान पराक्रमी होगा। और जो अहंकारी अहंकारवश भगवान श्री हरि के निवेदित इस फूल को मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वह अपनी जाति वालों के सहित श्री भ्रष्ट अर्थात लक्ष्मी रहित हो जाएगा। ऐसा कहकर दुर्वासा जी शंकरालय में अपने घर चले गए। इंद्र ने उस पुष्प को अपने सिर पर ना धारण करके ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इससे इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए, यानी कि वहां से लक्ष्मी छोड़कर चली गई। इंद्र को श्री भ्रष्ट देखकर रंभा भी उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। गजराज इंद्र को नीचे गिराकर महान अरण्य में चला गया और हथिनी के साथ विहार करने लगा। उस वन में उसके बहुत से बच्चे हुए। उसी समय श्री हरि ने
उस हाथी का ही मस्तक काटकर बालक गणेश के सिर पर लगा दिया। हे वत्स, गजमुख के लगाने का प्रसंग तो तुम्हें सुना दिया। इसके श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो, सो कहो। तब नारद जी ने पूछा, प्रभु, किस ब्रह्म श्राप के कारण वे सभी देवता भी श्री भ्रष्ट हो गए थे? पुनः किस प्रकार उन्होंने उन जगत जननी कमला को प्राप्त किया? उस समय महेंद्र ने क्या किया? आप उस परम दुर्लभ गोपनीय रहस्य को भी बताने की कृपा कीजिए। तब श्री नारायण ने कहा, नारद, जिसकी बुद्धि अत्यंत मंद हो गई हो, श्री से भ्रष्ट होने के कारण जिस पर दीनता छाई हुई थी और जिसका आनंद नष्ट हो गया था, वह इंद्र, गजेंद्र और रंभा से पराभूत होकर अमरावती में गया। हे मुने, वहाँ उसने देखा कि उस पुरी में आनंद का नामो निशान नहीं है। वहाँ दीनता से ग्रस्त, बंधुओं से हीन और शत्रु वर्गों से खचाखच भर गई है। तब दूत के मुख से सारा वृतांत सुनकर वह देवगुरु बृहस्पति जी के घर गया और फिर गुरु तथा देवगणों के साथ वह ब्रह्मा जी की सभा में जा पहुंचा। वहां जाकर देवताओं सहित इंद्र ने तथा बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और भक्ति भाव सहित वेद विधि के अनुसार स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। फिर बृहस्पति जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी से सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी के नीचे मुख करके कहना आरंभ किया कि देवेंद्र, तुम मेरे प्रपोत्र हो और श्री संपन्न होने से सदा प्रज्वलित होते रहो। किंतु राजन, लक्ष्मी जी के समान सुंदरी सची के पति होने पर भी तुम आचरण भ्रष्ट हो जाते हो, और जो आचरण भ्रष्ट होता है उसे लक्ष्मी अथवा यश की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है? वह पापी तो सदा ही हर चीज के अभाव में निंदा का विषय बना रहता है। रंभा ने तुम्हें हतबुद्धि बना दिया है, यानी कि तुम्हारी बुद्धि हर ली है। इसी कारण तुमने दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए श्री हरि के नैवेद्य को गजराज के मस्तक पर चढ़ा दिया। इस समय सबके द्वारा भोगी जाने पर वाली रंभा कहाँ है, और श्री से भ्रष्ट हुए तुम कहाँ? जिसके कारण तुम्हें लक्ष्मी से रहित होना पड़ा, वह रंभा भी तुम्हें क्षण भर में ही छोड़कर चली गई। क्योंकि वेश्या चंचला होती है, वह धनवान को ही पसंद करती है, निर्धनों को नहीं, और पुराने प्रेमियों का तिरस्कार करके नए नए प्रेमियों को खोजती रहती है। परंतु वत्स, जो बीत गया वो तो चला ही गया, क्योंकि बीता हुआ कल पुनः वापस नहीं लौटता। अब तुम लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक नारायण का भजन करो। इतना कहकर नारायण परायण ब्रह्मा जी ने इंद्र को जगत सृष्टा श्री नारायण का स्तोत्र, कवच और मंत्र दिया। तब इंद्र देवताओं और गुरु के साथ पुष्कर में जाकर अपने अभीष्ट मंत्र का जप करने लगे और कवच ग्रहण करके उनके द्वारा श्री हरि की स्तुति में मग्न हो गए। इस प्रकार पुण्यदायी शुभ भारतवर्ष में 1 वर्ष तक निराहार रहकर लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु उन्होंने लक्ष्मीपति की सेवा की। तब श्री हरि ने प्रकट होकर देवराज इंद्र को उनके मनोवांछित वर प्रदान किया और लक्ष्मी जी का स्तोत्र, कवच और ऐश्वर्यवर्धक मंत्र प्रदान किया। हे मुने, यह सब देखकर श्री हरि तो बैकुंठ को चले गए और इंद्र क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने कवच धारण कर स्तोत्र द्वारा स्तुति करके लक्ष्मी जी को पुनः प्राप्त किया। फिर देवराज इंद्र ने शत्रु को जीत कर अमरावती को अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार सभी देवता एक एक करके अपनी इच्छित स्थान को प्रस्थान कर गए। हे नारद जी, फिर नारद ने पूछा कि हरि के अंश से उत्पन्न हुए महाभाग्य, आपकी कृपा से मैंने गणेश जी का सारा शुभ चरित्र सुन लिया, किंतु हे ब्राह्मण, श्री विष्णु ने उस बालक के धड़ पर गजराज के 2 दांतों वाले मुख को जोड़ा था, फिर वह शिशु एक दंत भला कैसे हो गया? उसका दूसरा दांत कहाँ चला गया? वह प्रसंग भी आप मुझे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, कृपालु और भक्तवत्सल हैं। तब श्री नारायण जी ने देव ऋषि से जो कुछ बताया, उस वृतांत को हम अपनी आने वाली वीडियो में बताएंगे। कृपया उसका इंतजार कीजिए। और जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में करते हैं, पौष मास में सूर्य चालीसा का पाठ करने का असीम पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगणित किरण पसारी, वंदर करु तब चरणन में, अर्घ्य देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात।
जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो षष्ठी के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथि तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी गति अभिरामी। रक्त वर्ण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षपात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज टक बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे बिरोक दुर्फल जाना, मुख में लीन्ही तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहाए, पवन के सूत शनि तीर मिटाए। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकशे। 10 दिक्पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर निति ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वही कहलावे। उत्तर मार्गी तो रोरथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करत भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत, धर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुमरे सूर्य भगवान। सूर्य चालीसा यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राधे राधे लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।